सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किस पोस्ट पे हैं आप? सभी साथियों को जय मूल निवासी नमस्कार। मेरा नाम रूप नारायण एक्का है। मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी छत्तीसगढ़ हूँ। आप किस मामले को लेकर के यहाँ पर कुनकुरी के थाने पर उपस्थित हैं? साथियों, आज हम लोग कुनकुरी थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और एफआईआर दर्ज कराने के पीछे दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं और सभी दर्शकों को इस बात को जानना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के द्वारा आर्टिकल 25 का वायलेंस किया गया और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आर्टिकल 25 का वायलेंस किया गया और ये आर्टिकल 25 का जो वायलेंस है ये देशद्रोह का कानून बनता है, ये संविधान द्रोह का कानून बनता है। तमाम आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मैं संविधान से देश चलता है, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री से, ना कि हिंदूवादी संगठनों से, ना कि बजरंग दल के लोगों से देश चलता है। और यहाँ पे जो तमाम नागरिक है वो सामाजिक स्तर पे और शासन और प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पे और समाज के स्तर पे समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के साथ में शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार बनता है। इन्होंने ह्यूमैनिटी को वायलेंस किया और तमाम मानवता के सुरक्षा के लिए भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, जिसके राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब हैं, उनके दिशा निर्देशन में भारत मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है। उसका ऑफशूट विंग छत्तीसगढ़ में जो जिला यूनिट जशपुर है भारत मुक्ति मोर्चा का, उसके द्वारा में एफआईआर किया जा रहा है साथियों। तो जैसा कि बताया आपने आवेदन में दिया है कि जैसा कि मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है उसी के बाद से हिंदूवादी जो संगठन है वे लोग गांव गली में दिखाई देने लगे हैं और जितने भी फादर हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, उनके ऊपर में अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि इनके जो अपराध करने के जो मामले हैं वो दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसा सूचना और ऐसा जो घटना है वो देखने को मिल रहा है। साथियों, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के बयान देने के वजह से जो कथाकथित हिंदूवादी संगठन है वो हिंदूवादी संगठन फादर्स को, पास्टर्स को, विश्वासियों को तरह तरह से प्रताड़ना करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम पूरे नागरिकों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रकरण है, ये जो कृत्य है, ये संविधान के विरोध में है। और मैं जितने भी जो संगठन के जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, बजरंग दल के संगठन के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये आपके ताकत से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। अगर आप अपनी गतिविधि अगर आप नहीं रोकते हो तो आपके ऊपर में आज जैसे हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब के ऊपर में और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर में एफआईआर दर्ज करने आए हुए हैं, ऐसा बैक टू बैक तमाम देशद्रोही, तमाम संविधान द्रोही और आर्टिकल 25 का वायलेंस करने वालों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज होगा। और आपको पता है कि देशद्रोही की जो सजा होती है वो क्या होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं और ये सतर्क करना चाहते हैं जो हिंदूवादी संगठन है कि आने वाले समय में आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई होगा। आप जैसे सोच सकते हैं सर कि भारत मुक्ति मोर्चा जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, विष्णुदेव साय के ऊपर में एक्शन ले सकता है संविधान के विरोध में काम करने की वजह से, और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ में एक्शन ले सकता है। तो जो जिले के बजरंग दल के लोग हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, एसटीसी ओबीसी के लोग उसमें काम करते हैं, उनके विरोध में तो एक्शन 200% होना ही है। क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा की स्पेशलिटी है कि वो संविधान के दायरे में काम करता है और ये जो हिंदूवादी संगठन है और ये जो बजरंग दल है, ये संविधान के विरोध में जाके काम कर रहा है, जो गैर कानूनी है, देशद्रोही है, संविधान द्रोही। जो हिंदूवादी संगठन आप बोल रहे हैं जी, वो लोग तो SC ST OBC के लोग ही हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? काम करने वाले जो कार्यकर्ता ST SC OBC से हैं, लेकिन उस संगठन के जो प्रमुख हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो तो ब्राह्मण लोग ही हैं। तो जो इस तरह से जो काम कर रहा है उनके नियंत्रण में, निर्देशन में, तो उनको अपनी वास्तविक इतिहास पता नहीं है। जिस दिन वास्तविक इतिहास पता चलेगी साथी हमारे तमाम साथियों को, तो उस दिन इस तरह का जो घटना है वो भी कम हो जाएगा। तो यानी आपका कहना है कि ये जो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा पास्टरों को, फादरों को और चर्च को तोड़ने जैसी जो बात कहे जा रहे हैं,
ये उसके पीछे में ब्राह्मणों का हाथ है। 200% उनका हाथ है, क्योंकि संख्या के आधार पे उन लोग 3.5% अल्पसंख्यक हैं। और जब उन लोग इस तरह का हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू ईसाई करता है, तो प्रतिक्रिया में जो ST SC OBC के लोग हैं, उन लोग प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है, प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है। तो इनका शुरू से एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू ईसाई करना, और प्रतिक्रिया में जो गैर क्रिश्चियन है, जो भोले भाले लोग हैं, उनको प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का ऐसा मसला है। अभी हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के जो विलास खरात साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक दावा पेश किया है कि आप तमाम मंदिरों का खुदाई करो, उसके अंदर में जो इतिहास मिलेगा वो गौतम बुद्धा का इतिहास मिलेगा। आर्कोलॉजी विभाग के द्वारा इस पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो भारत की जो धरोहर है वो बौद्ध संस्कृति है, भारत की जो धरोहर बौद्ध संस्कृति है। तो आने वाले समय पे तमाम ST SC OBC के लोग, तमाम ईसाई लोग, तमाम मुसलमान लोग अगर एक्टिव हो जाए भारत की जो वास्तविक धरोहर के ऊपर में काम करने के, तो ब्राह्मणों के ऊपर में संकट आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। मैं तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।